स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस डेली वीडियो करंट अफेयर्स लेक्चर के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम में हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो 13 विभाग की झांकियाँ निकली हैं उनमें प्रथम स्थान पे कौन सा था, उनकी थीम क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं कि इस बार जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है ये 78वां स्वतंत्रता दिवस अर्थात 78वां इंडिपेंडेंस डे था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं बताया जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार जो ये झंडा फहराए हैं ये उन्होंने 18वीं बार जो उन्होंने ये झंडा फहराया है और ये रिकॉर्ड हो गया है और बिहार में सबसे ज़्यादा वो झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें उन्होंने 12 लाख नौकरियों का ऐलान भी किया है। तो इन सब मुद्दे पे हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे वही बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी ने 18वीं बार झंडा फहराया और सबसे ज़्यादा झंडा फहराने वाले वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब देख लेते हैं कि क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। तो बताया जा रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले आप सभी को पता है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो है 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें 12 लाख नौकरियां होंगी, साथ ही 34 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई है। पहले आप सभी को पता होगा कि पहले जो नौकरी देने का घोषणा था 10 लाख था, उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया, अर्थात इसमें 2 लाख की बढ़ोतरी की गई है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 का OMR सीट जारी भी कर दिया गया है और इसके आंसर की भी अब जल्द जारी होंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगस्त लास्ट तक आपको जो है बीपीएससी टीआरई 3 के री एग्जाम के आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात किया जाए टीआरई 4 को, अगर इसी दिशा में हम लोग बात करें टीआरई 4 के नोटिफिकेशन आपको हो सकता है सितंबर में मिल जाए और लगभग जो है 1.5 लाख से अधिक अर्थात 1,60,000 की वैकेंसी टीआरई 4 में आने वाली है। उसके बाद आपको देख सकते हैं टीआरई 5 आएगा, उसके 70वीं बीपीएससी की बात किया जाए 70वीं बीपीएससी में भी बताया जा रहा है कि 1000 पोस्ट आने की संभावना है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार एसएससी CGL 4 की बात किया जा रहा है कि CGL 4 में भी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। वहीं बिहार SSC जो सेकंड इंटर लेवल एग्जाम है उसको भी बता दिया गया है कि अब आपके एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएंगे। इन सब के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर चुका है। तो उसी के दिशा में ये बताया जा रहा है कि जो 12 लाख नौकरियाँ दी जाएंगी ये सारी चीज़ उसमें टीआरई 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें शामिल भी होंगी और बताया जा रहा है कि 2 लाख नौकरियाँ प्रोसेस में हैं। अब देख ले तो अन्य किन मुद्दे पर और घोषणाएं की गई हैं। ये सब आर्टिकल्स जो हमने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर से उठाया है। बताया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि क्राइम कंट्रोल पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि 2005 से पहले की क्या स्थिति थी, बिहार में अपराध दर में भी कमी देखने को मिली है और इसके लिए जो बताया जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जाम से मुक्ति दिलाने के लिए जो एलिवेटेड सड़क भी बनाया जा रहा है और इसके लिए विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और साथ ही गाँव में टेलीमेडिसिन की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। ये सब जो पॉइंट है दोस्तों ये मेंस एग्जाम के लिए और एसए में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो बहुत पहले की बात की 2005 से पहले की स्थिति में उन्होंने बताया कि पहले अस्पताल में प्रति माह 39 मरीज आते थे। अब बताया जा रहा है कि इसकी संख्या बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई है। राज्य में जो है 15 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए हैं। PMCH को जो है विश्व स्तरीय अस्पताल भी बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल भी खोला गया है और मरीजों को जो रसोई उपलब्ध कराने के लिए जो है जीविका समूह के द्वारा जो है दीदी के रसोई का भी संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो है कि लड़कियों के लिए जो है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत की गई है और बताया जा रहा है कि जो 12वीं पास लड़कियां थी पहले 10,000 रुपया दिया जाता था, अब उन्हें 25,000 रुपया दी जाती है। इन सब के बारे में उन्हें बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि लखनी बीघा गाँव है उसको जो है विकास किया जाएगा और सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। साथ ही बताया गया है कि जीविका दीदी के लिए ग्राम संगठन का निर्माण कराया जाएगा, इसके लिए 15 लाख रुपए की स्वीकृति की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी 10 लाख रुपए दिए गए हैं और जल जमाव से छुटकारा पाने के लिए जो है नाला का निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए 50 लाख रुपए की लागत स्वीकृत की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि आप सभी को पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा लगातार जो है स्पेशल दर्जा मांग किया जा रहा है, स्पेशल स्टेटस का, लेकिन
इस बार भी वो दर्जा नहीं मिला, लेकिन उसके जगह पे केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी को पता होगा कि बिहार के लिए अच्छी खासी रकम दी गई। यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भी बताया गया कि डेवलपमेंट किया जाएगा, महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, विष्णुपद गया मंदिर जो है वहाँ पे कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बाढ़ से निजात पाने के लिए भी डेवलपमेंट की बात की गई है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का जो है क्या किया है, ये आभार जताया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हम जो पहले जो राज्य में बजट था वो बजट था लगभग 28,000 करोड़ का, वो बढ़कर अब कितना हो गया 2,78,000 करोड़ हो गया। तो दोस्तों इन सब के बारे में अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो पे हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है, वो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। आगामी सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। वहीं उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमने जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास की रफ्तार को तेज किया, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि 1 महीने पहले 39 मरीज आते थे और अब बढ़कर 11,000 से अधिक हो गया। वही बताया जा रहा है कि जेपी गंगा पथ है वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और 7 निश्चय योजना के तहत जो लक्ष्य रखा गया है हर खेत तक पानी पहुंचाने का, इसका लक्ष्य है जून 2025 तक। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए कि जो भी घोषणाएं की जाती है वहां से प्रीलिम्स एग्जाम से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य कब तक है, तो जून 2025 तक है। तो ये प्रीलिम्स बूस्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वही बताया जा रहा है स्कूली शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। और जो इस बार की जो झांकी निकली स्वतंत्रता दिवस की उसमें भी शिक्षा विभाग को ही पहला स्थान मिला है, उसी के अंतर्गत ये बात है। साथ ही बताया कि स्कूल में जो है लड़कियों की संख्या को भी बताया गया कि बढ़कर समान हो गया। बताया कि 2005 में जो है बहुत ही कम हुआ करता था, अब जो है उनकी संख्या बढ़कर बराबर हो गई है। साथ ही उन्होंने कानूनी व्यवस्था को ठीक करने की बात किया गया। इसके लिए आप सभी को पता होगा कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में बड़े पैमाने पर वैकेंसी भी आई है, उन सब का उन्होंने ये जिक्र किया। अब देख सकते हैं इसमें भी बताया गया है कि राज्य में कानून का राज्य स्थापित करना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोस्तों ये सब हमने जो डिस्कस किया है उसका सोर्स हमने दैनिक भास्कर से उठाया है। अब बताया जा रहा है कि बिहार में जो झांकियाँ इस बार जो प्रस्तुत की गई हैं उसमें कौन प्रथम स्थान पर। तो बताया जा रहा है कि 2024 का जो स्वतंत्रता दिवस में कुल 13 विभाग की झांकियाँ निकली थी, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पर जो था वो बिहार शिक्षा योजना परिषद था, दूसरे स्थान पे है जीविका और तीसरे स्थान पे संयुक्त स्थान है देख सकते उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान और देख सकते बिहार अग्नि शमन सेवा का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। इससे पहले गणतंत्र दिवस का जब भी निकला था उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा, उसको आप यहाँ से देख लीजिएगा कि इन सब का विषय क्या है। तो आप देख सकते हैं कि जो पहला स्थान पे था वो है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जिसका थीम है गुणवत्ता शिक्षा का बढ़ता आकार, सर्वांगीण विकास का सपना साकार। तो आप थीम भी याद रखिएगा क्योंकि थीम पूछा जाता है। दूसरे स्थान पे है जीविका, जिसका थीम है जीविका दीदी के रसोई, उद्यमिता एवं पोषण का अद्भुत संगम। वहीं थर्ड स्थान पे जो है संयुक्त स्थान है 2 विभाग का, यह है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान और बिहार अग्निशमन सेवा का। इनका थीम जैसे उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान का जो थीम है वस्त्र उद्योग के विस्तार से बढ़ता रोजगार और बिहार अग्निशमन का भी है, कभी आप यहाँ पे वो थीम हम नहीं लिख पाए, हाँ यहाँ पे है कि बिहार अग्निशमन का जो थीम है वो है बिहार अग्नि सेवा जो है प्रतिपल तत्पर। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किस विभाग का क्या थीम था, कौन पहले स्थान पे है। तो अब देख लेते अन्य पुरस्कार किसको मिला है। तो अन्य पुरस्कार बेस्ट परेड प्रोफेशनल का पुरस्कार जो दिया गया STF को दिया गया। वही नॉन प्रोफेशनल का पुरस्कार जो है मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग को दिया गया। परेड कमांडर का पुरस्कार जो दानापुर ASP दीक्षा को दिया गया है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जो स्वतंत्रता दिवस पे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा की गई उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं 70वीं BPSC और आगामी सभी गवर्नमेंट एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, उसके बाद जो है बिहार ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इन सब की तैयारी कराई जाती है जो आपके लिए सभी दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।